बहुत ही स्टैंडर्ड और बेस्ट तरीके से जो है वो इस चीज़ को हम मैनेज कर सकते हैं, ताकि हमारे लिए कोई बाद में फ्यूचर में मसला मसाइल ना आए। आप यूनिवर्सिटी को भी डॉक्यूमेंट सही दें, बिल्कुल ठीक है। 28 दिन की स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है जी उनकी गाइडेंस के हिसाब से, तो आप 28 दिन की स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी को भी दें। टाइप उसकी एक तो करंट है और दूसरी सेविंग अकाउंट है, ठीक है, वो दोनों लग सकती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर एनएक्स कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसी एक क्रिटिकल टॉपिक के बारे में जो कि एक बहुत ही समझ लें आजकल के दौर के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही एक तरह से मोमा बना हुआ है, और एक तरह से एक ऐसी चीज़ है जो कि मस्ट नो होनी चाहिए जो कि स्टूडेंट यूके वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सर शुएब ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज सर शुएब ज़फ़र के साथ इसी क्रिटिकल टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि बेसिकली क्या चक्कर है और किस तरह से हम जो है वो एक बहुत ही स्टैंडर्ड और बेस्ट तरीके से जो है वो इस चीज़ को हम मैनेज कर सकते हैं, ताकि हमारे लिए कोई बाद में फ्यूचर में मसला मसाइल ना क्रिएट हो। अभी अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो अभी रिसेंटली कुछ इस तरह के सिनेरियोज हुए हैं कि यूकेवीआई ने जो ऑलरेडी वहाँ पे स्टूडेंट्स गए हुए हैं उनकी बैंक स्टेटमेंट्स को, उनके डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से वेरीफाई और रिव्यू करना स्टार्ट किया, और उसकी बेस पे उनको ये चीज़ पता चली है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फेक हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के बैंक स्टेटमेंट्स भी फेक हैं और बाकी दीगर भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी फेक हैं, और उन्होंने एट द स्पॉट जो है वो स्टूडेंट को रिफ्यूज़ किया है, उसका वीज़ा जो है रिजेक्ट किया है और उन पे 10 ईयर का बैन लगा दिया हुआ है। तो ये इस वजह से एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक बन चुका हुआ है। तो अच्छा सर, थोड़ा सा अगर हम इसी बैकग्राउंड को लेके आगे चलें तो बताएं कि अगर फेक स्टेटमेंट्स थी, अगर फेक डॉक्यूमेंट्स थे, तो वीज़ा कैसे मिल गया स्टूडेंट्स को? यार कि सर हर एम्बेसी का ना अपने कोई तरीक़ेकार होता है, ठीक है। ज़ाहिर बात है, ये तो वैसे भी हमें चाहिए कि जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं फेक नहीं होना चाहिए। इवन कि आप बैंक स्टेटमेंट की बात करें, एजुकेशन डॉक्यूमेंट भी फेक गए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। फेक डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें सीधे सीधे लिखा होता है। ये जरूरी नहीं है वेरीफाई करें या ना करें, ये उनकी मर्जी है, ऑब्वियसली उन्होंने अपने हिसाब से अपना करना है। तो डेफिनेटली आप जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो वेरीफाइबल होना चाहिए। भाई ये तो वो करते हैं या नहीं करते उनकी सरदर्दी है ना। अब उन्होंने शुरू कर नहीं दिए, बिल्कुल वीज़े लगे हुए उन्होंने कर दिए। अच्छा सर, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके, उनकी मर्जी है वो वेरीफाई करें या ना करें। वैसे भी अगर हम देखें तो 2023 के टेन्योर तक जो है वो बहुत ही लीनियंट थी अगर यूकेवीआई की बात करें, और वो वेरीफाई नहीं कर रहे थे चीज़ों को। लेकिन 2023 एक ऐसा हमारे लिए टाइम था जिसमें डिपेंडेंट्स भी बहुत सारे गए हैं, और एक कह लेंगे एक भरमार गई है स्टूडेंट्स की और डिपेंडेंट्स की, जिसकी वजह से एक तो उन्होंने डिपेंडेंट वीज़ा भी बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर जाहिर सी बात है उनके ज़हन में भी ये बात आनी कि यार अचानक से इतनी आ कैसे गई ठीक है। उन्होंने तो रिव्यू करना ही करना है। अब वो 2024 से इन्होंने मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा थी, ऐसे ही अपना स्टाफ नहीं वेरीफाई करने के लिए भी, और अपने वो जंग को जितना भी था उनका वॉल्यूम था उनको तो उन्होंने काम करना ही करना है, ऑब्वियसली ऐसे ही। तो वो इसके वो कर सकते हैं, उनके पास राइट है, बिल्कुल ऐसे ही। जब मर्जी आपका डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, वो ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल और सेंसिटिव चीज़ें हैं, ऑब्वियसली। और वैसे भी बाय डॉक्यूमेंटेशन हमें जो है फेक डॉक्यूमेंट नहीं यूज़ करनी चाहिए। स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए, और उनको ये पता होता है, एवं नहीं कोई केस फाइल होता है, स्टूडेंट का भी पूरा हाथ होता है। तो ये है कि आप एक चीज़ है, आप एक बॉडी को दे रहे हैं, वो जस्टिफाइबल होनी चाहिए। जस्टिफाइबल में ये भी अब आया है कि यूनिवर्सिटीज़ को भी आप सही लक्ष्य में बिठा रहे होते हैं ऐसे ही है। आप यूनिवर्सिटी को भी डॉक्यूमेंट सही दें, बिल्कुल, ठीक है। 28 दिन की स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है जी उनकी गाइडेंस के हिसाब से, तो आप 28 दिन की स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी को भी दें, ठीक है। कैश जब अप्लाई होता है ऑब्वियसली, तो मोस्टली नहीं दे रहे होते लोग,
स्टूडेंट्स ना। देखें वैसे भी सर कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं भी डिमांड करती, लेकिन फिर भी आपको वो यूनिवर्सिटीज आपके ऊपर रिलाय कर रही है ना, वो हाँ, इतनी अच्छी हैं, सही बात है, वो रिलाय कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट नहीं, वो समझ रहे हैं कि आप सच बोलेंगे, आप सच बोलेंगे, वो उनके नॉर्म्स में या उनके कल्चर में ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा उनको पता है कि स्टूडेंट अपने फ्यूचर के लिए जो है बड़ा ओके है, हाँ, तो वो डॉक्यूमेंट अच्छा देगा। बिल्कुल ऐसे ही है, तो ट्रस्ट ये करते होता है हैं। कि देखें स्टेटमेंट तो आपने बनानी हाँ, वो पहले तो वीजा के लिए बनानी है या हाँ, पहले बनानी है, बंदा पहले बना के रखे अपनी चीजों को सेटल डाउन करे, रखे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज है कि स्टेटमेंट यही समझिए कि भाई वेरीफाई होती हैं। ये 2009 में ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट वीज़ा का, तो उसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी आई हैं, तो आगे आप डिस्कस हम करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो शुरू से ही बीइंग एनएस कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म में अगर हम बात करें तो हम रियल डॉक्यूमेंट ही लगाते हैं। हाँ, हम बिल्कुल भी इस चीज को, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पैनल पे कोई ऐसा केस नहीं निकला, गुजारी बात है। हमने तो जो है स्टेटमेंट ये प्रॉपर जो स्टूडेंट की है वो लगवाई है। बिल्कुल एनएक्स कंसल्टेंट बिल्कुल भी इस चीज को प्रमोट नहीं करता, ये लाउड एंड क्लियर है। हम डराते हैं कि भाई इस तरह करना है, बिल्कुल ऐसे ही है, पहले ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हम चीजें बताते हैं। हाँ, आप ट्रू प्रॉपर चैनल चलें, क्वालिटी को मेंटेन हम करते हैं, जरूरी नहीं हमने इतना नंबर जो है, यही होता है ना कि नंबर ज्यादा लालच हो जाता है कि और हैं तो वो स्टेटमेंट के अंदर फिर वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हाँ, बड़े लोग करते हैं, कौन सी ऐसी जरूरत है कि डॉक्यूमेंट फेक बनाने की, बिल्कुल वो ऐसे ना करें। अगर एलिजिबल है तो वो जाएगा, के पास पैसे नहीं है तो कौन सी ऐसी जरूरत है वो ना आ जाए भाई, किसी कहीं और को अप्लाई कर ले, कोई शक नहीं है। ये तो गाइड करना होता है, काउंसलर की रिस्पांसिबिलिटी होती है स्टूडेंट को उस वे पे जाए। वो स्टूडेंट अगर नहीं मानता तो ठीक है। अब यूकेवीआई डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रही है और ये चीज अपने माइंड में बिठा करना ही करना है ना, उसने अब देखना है, उसने अब रीजन देखनी है कि स्टूडेंट ना आए। अब आप कोई दो नंबरी नहीं कर सकते। जी, तो शिव भाई ये बात तो क्लियर हो गई कि अब यूकेवीआई जो है वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रहा है और अब स्टूडेंट्स जो है वो कोई दो नंबर डॉक्यूमेंट या फेक डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं सबमिट कर सकते, अगर करेंगे तो वीज़ा रिजेक्ट और बैन। इसी के इंटर रिलेटेड सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब काइंडली स्टूडेंट्स को गाइड करें कि बैंक स्टेटमेंट्स जो हैं वो किस किस तरीके की हो जाती हैं। यार बैंक स्टेटमेंट इज टाइप, उसकी एक तो करंट है और दूसरी सेविंग अकाउंट है, ठीक है, वो दोनों लग सकती हैं। बाकी आप बैंक स्टेटमेंट का जो किस बैंक से आपने करवानी हो, जारी बात है आपकी जो यूकेवीआई की वेबसाइट है वहाँ पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, उस हिसाब से आपने वो बैंक की स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वो करंट है या सेविंग है इसका कोई मसला नहीं है। 28 दिन की स्टेटमेंट आपको रिक्वायर्ड होती है, सही है, ये एक हो गया। बाकी दूसरी बात ये जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, इसमें बहुत सारी स्टेटमेंट हुई हैं, जिस तरह 2009 से जब वीजा स्टार्ट हुआ है उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको लिक्विड कैश जो प्रॉपर होता है वही है होना चाहिए। लोगों ने फिर वो लोनिंग की स्टेटमेंट लगानी शुरू कर दी, ठीक है, उसमें ये होता है कि आपका कैश बाउंड नहीं होता, मतलब 28 दिन के लिए बाउंड नहीं होता, उसका वो लोन करवा देते थे, आपका कैश फ्रेश हो जाता था और वो जो आपने डिपॉजिट करवाया वो बाहर निकाल लेते थे, वो लोन प्रूव हो जाता होता था। सही उसकी बेस पे धड़ाधड़ वो उन्होंने लगाई लोनिंग स्टेटमेंट, तो तब भी बंद हो गई थी। बिल्कुल सही है ना, वो 1-2 साल चली होंगी, तो तब से आज तक तो हम जो है पहले भी यही कहते आए हैं कि आप फ्रेश कैश रखें, उसके ऊपर कोई हैंकी पैंकी ना लगाएं, लिक्विड कैश होना चाहिए, प्रॉपर कैश लगाएं भाई, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही, भी यही चाहिए और उनको और कोई रास्ते ना दिखाएं तो यही चीज होती है। फिर बाद में ये होता है कि एक चीज जब चल जाती है ना तो उसके पीछे कुछ लोग निकल जाते हैं और कुछ लोग फंस जाते हैं जब उनको पता चल जाता है। जाहिर बात है, अगर आपको चीज वो है पता है तो डेफिनेटली भाई उनको भी पता है, ऑब्वियसली सबको पता है, सबको ही पता होती है। ये नहीं होता कि आप बड़े चालाक हैं वो चालाक नहीं बैठे, उनको सारा पता होता है, ऑब्वियसली ऐसे। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो सर इसमें एक वर्चुअल बैंक स्टेटमेंट भी होती है, वो क्या चक्कर है? वर्चुअल भी बैंक स्टेटमेंट वही बात है, वो कैश किसी और की स्टेटमेंट हो जाती है आपके नाम की निकाल। अच्छा, वो बेसिकली वो टोटली फेक है, वो टोटली फेक है, स्टूडेंट को पता नहीं होता। तो एबीसी बैंक में हर एक कोई ना कोई रिलेशन होता है, जैसे मोहम्मद शाह जफर है, अब स्टूडेंट में मोहम्मद शाह जफर का आ गया, हाँ ठीक है, और उसमें वो स्टेटमेंट लगा देते हैं, उसमें डेट ऑफ बर्थ का जिक्र नहीं होता,
अच्छा अब अच्छा यूके वाले डेट ऑफ बर्थ भी मांग रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही फिर है, वो उससे अब प्रॉपर confirmation हो वेरीफाई जाती है, होगी। आपकी फेस भी आता है, सारा कुछ जाता है। सही हो अब गया। वो अपना क्लैरिफिकेशन के लिए कि वर्चुअल में ये बहुत सारा चला था कि ज़ाहिर बात है मोहम्मद शेर जफर के नाम पे और बहुत सारा लोग होंगे, ठीक है, वो ऐसे देख ही। लेते नेम वाइज, बिल्कुल सही है। हर की नहीं लग सकती ना, नेम जो कॉमन होता है उसका वो देख लेते हैं, वो स्टेटमेंट उठा के दे देते हैं। सही हो गया। तो ये तो वैसी बहुत ही गलत बात ये तो है। टोटली फेक है। हाँ, ये भी मुझे आजकल में पता चला है कि ये भी कुछ सिनेरियो होता है। मैं कहा, अच्छा जी, अच्छा, भी चल रहा तो है। ये मतलब इसका मतलब ये है कि जस्ट लिक्विड कैश बैंक स्टेटमेंट, सिंपल सी बात है, इसके ऊपर आपका कोई मेन भी फोकस कंट्री है 2 माह की चाहिए, 3 माह की स्टेटमेंट चाहिए, अपने फंड्स को अरेंज करें, उस हिसाब से उस पर वर्किंग करें और उसकी डगर में आप चल पड़े। सही हो गया। ठीक है, आपने कोई जो बीच का रास्ता है, शॉर्टकट होता है, वो ना यूज करें। ये अक्सर तो निकल जाते हैं, तो अक्सर फंसते भी हैं शॉर्टकट को देख के ना। ऐसी बात है, देखी जो लोग हैं ना, वो एक दूसरे के पीछे चल पड़ते हैं, एग्जांपल्स भी देते हैं, स्टूडेंट को फलाने का काम हो गया है, साड़ा भी करो भाई, वो टाइम भी देखें, ये चीजें होती इस तरह का। वैसे भी मैं कभी भी नहीं कहता कि आप ये करें, प्रॉपर स्टेटमेंट है, 10 साल का बैन भी है, फिर ये भी देखेंगे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया है कि वो स्टूडेंट का लगा है ना 10 साल का बैन, इलीगल ये चीजें हैं, जाके वापस आ गए, क्या फायदा हुआ। लीगल काम करें यार, ऐसे ही है, सही बात है, लीगल काम ही करना चाहिए। ठीक हो गया सर। मतलब ना तो वर्चुअल बैंक स्टेटमेंट ना लोनिंग बैंक स्टेटमेंट, जस्ट करनी है तो लिक्विड बैंक स्टेटमेंट करनी है, ठीक है। सिंपल सी बात। और इसके लास्ट वीडियो के पार्ट के अंदर हम स्टूडेंट्स को शेयर भी थोड़ा सा गाइड करें कि बेसिकली जो बैंक स्टेटमेंट है उसकी बेस्ट जो प्रैक्टिस है वो क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, और वो कैसे बैंक स्टेटमेंट जो है वो अपनी मैनेज कर लें। स्टूडेंट को पहले से ही पता चल जाता है कि भाई मुझे बैंक स्टेटमेंट चाहिए, बिल्कुल, उसके ऊपर वर्किंग करे, अपने ताए चाचे जितने भी रिलेशन है उनको कांटेक्ट करें, अपनी स्टेटमेंट उस हिसाब से वर्किंग करें, ठीक हो गया। जब जो होता है इवन के यूनिवर्सिटी के वाले से, पहले ही मैंने वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी को सही प्रोवाइड करें, देन फिर आप एम्बेसी को सही प्रोवाइड करें। एग्जैक्टली ऐसे ही अपनी वर्किंग करके उस हिसाब से फीस सबमिट करवा के, जो भी आपका जो है रिमेनिंग फीस का सिनेरियो या लिविंग एक्सपेंस होते हैं अकॉर्डिंग टू सिटीज वाइज, जैसे लंदन की और है और अदर लंदन के और एक्सपेंसेस होते हैं, उस हिसाब से अपनी स्टेटमेंट प्रॉपर कैलकुलेट करें। और रेट का जरूर करें कि पाकिस्तान की करेंसी का आपको पता है रेट अप एंड डाउन होता रहता है, वो वेरी करता रहता है। 10 रुपीज एक्स्ट्रा, आज हम 360 का रेट है तो 370 के साथ कैलकुलेट करें आप, तो ये ना हो कि सारी चीजें आपकी स्टेटमेंट, ज़ाहिर बात है 1 माह पहले स्टार्ट हो जाती है, तो 1 माह बाद रेट और निकल आए, तो बहुत सारे केसेस में ऐसे हुए हैं मेरे स्टूडेंट्स के फिर साथ। आप दोबारा से आपको गाइड भी किया गया करने पड़ते, मगर फिर ये भी हाल ये भी है कि फिर आपको एक्स्ट्रा फीस सबमिट करवानी पड़ जाती है। ऑब्वियसली वो तो सॉल्यूशन है ना, वो सॉल्यूशन है। इससे बचने के लिए आप स्टेटमेंट थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो वो बेहतर है। बिल्कुल सही है। तो क्या ख्याल है आपका? वैसे कोशिश तो यही करनी चाहिए कि आपका बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर या आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। वैसे अगर स्टूडेंट को न्यू आ रहा है, इसकी स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं है, तो नॉर्मली उसको किस स्टेज के ऊपर अपनी स्टेटमेंट रखवा लेनी चाहिए? उससे पहले आइडेंटिफाई करें कि मेरा इनटेक कौन सा है। ठीक है, अब सितंबर में बहुत सारे अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अगर तो उनकी स्टेटमेंट में चोर है ठीक है ओके, अगर नहीं है तो सिंपल सी बात है भाई नेक्स्ट इनटेक के लिए आप ऑफर अप्लाई करें। बिल्कुल सही है। और 2 माह पहले अपनी स्टेटमेंट का देख लें तो वो अरेंज कर लें, अरेंज हो जाए। कोई 1 माह अपने एम्बेसी में भी देखना होता है, 1 माह हो 2 मंथ की स्टेटमेंट का आपको टाइम बना के ओके कर लें। बिल्कुल सही है। वैसे नॉर्मली आप क्या कंसिडर करते हैं, अगर वैसे टाइमली प्रोसीजर स्टार्ट कर लिया जाए और स्टेटमेंट ना स्टार्ट हो बिफोर एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन के किस फेज के अंदर जो है वो स्टेटमेंट पहले स्टार्ट कर लें आप स्टेटमेंट, कोई मसले वाली बात नहीं। अब तो डिलेज भी नहीं है इतने। हाँ बिल्कुल सही है। एडमिशन भी आ जाते हैं, ऑफर लेटर भी आ जाते हैं, टेस्ट अगर आपका पास है उस हिसाब से आप देख लें। बिल्कुल सही है। इसमें स्टार्ट होगी, वीजा फाइल पहले कर दें आप जनवरी में। हाँ, मतलब जैसे ही आप एप्लीकेशन स्टार्ट करने का सोचें, अपनी स्टेटमेंट भी स्टेटमेंट वीजा फाइल पहले 2 माह पहले रख। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये तो होगा ना कि मेरे पास वीजा है। हाँ, जब टाइम भी वीजा इशू होगा, डेट इशू होगी, उसमें आप ट्रैवल कर लें आप। बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के वीजा पहले ही आए हुए हैं, 15-20 दिन पहले के आए हुए हैं वीजा। बिल्कुल सही है, कि वो इस बात पे टेंशन नहीं है। और कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, कैलकुलेशन कैसे करना है?
कैलकुलेशन का सिंपल सा फार्मूला है, आपने पहले लंदन के लिविंग एक्सपेंस शो हो रहे हैं वो देख लें, वो तो सिंपल है ना, ठीक है, वो तो शो करवाने ही करवाने हैं, बिल्कुल सही है, आउटर लंदन के वो शो करवाने ही करवाने हैं, बिल्कुल सही है, एनी कास्ट, ठीक हो गया। फिर इस स्टेटमेंट की जो अमाउंट वेरीफाई हो रही होती है, आप यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल 12,000 पाउंड फीस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसका हाफ डिपॉजिट पे कर दिए, 6,000 पे कर 6,000 जो रिमेनिंग है उसको आपने ऐड कर देना है अकॉर्डिंग टू सिटी, लंदन की लिविंग एक्सपेंस में या आउटर लंदन की लिविंग एक्सपेंस, ठीक है, जो भी है उस हिसाब से आपको ऐड कर लेना, मल्टीप्लाई कर देना, जिस जो मैंने रेट बताया पाउंड रेट के साथ, 360 है, 370 से मल्टीप्लाई वो आपकी अमाउंट बन गई है, उस हिसाब से आप उसको करें। ओके, बेहतरीन, होप सो कि आपको एक समझ आ गई होगी कि आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है। स्टेटमेंट में आप 50 लाख आप स्टेटमेंट खुवाते हैं तो मोस्टली वो 50 लाख की ट्रांजैक्शन भी शो हो रही होती है, तो उसका वो एविडेंस मांग लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही यूनिवर्सिटी वाले भी, कि भाई ये पैसे कहाँ से आया, ऑल्दो वो एविडेंस के मजाज नहीं है, हाँ, मगर उनकी मर्जी है, वो भाई पैसा किधर से आया है वो आपको सेल डीड देनी पड़ती है, फिर वो डॉक्यूमेंटेशन के पीछे पड़ना पड़ जाता है। बिल्कुल ऐसे, सिंपल सी बात है, आप वो ट्रांजैक्शन शो ना करवाएं, तो एक दिन अगली की स्टेटमेंट निकलवा के तो यूनिवर्सिटी को दे दें, फिर ये शो होगा कि पीछे से बैलेंस पहले से पड़ा हुआ है, आपका अकाउंट पुराना है, पैसे जो भी आपकी सेविंग है, बिल्कुल ऐसे ये एक बहुत मेन पॉइंट है जिसकी बेस पे आप अक्सर एम्बेसी भी डिमांड कर लेती है। बिल्कुल सही है, इस चीज के ऊपर पैसा किधर से आया है, बिल्कुल ये बहुत अच्छा पॉइंट है, पूछना है कि 50 लाख किधर से आया है, ऑब्वियसली फिर आप सेल डीड बनाते हैं, वही ना, वो फिर उसको वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ती है, टेंशन है वो खत्म करें। सिंपल सी बात है, फॉर एग्जांपल आज अगर आपने पैसे रखवाए, आज की स्टेटमेंट ना निकलवाए, अगले दिन की निकलवा लें, हाँ बिल्कुल, वो तो बैलेंस मतलब वो आपकी ट्रांजैक्शन पिछले दिनों में चली जाए, शो चल जाएगी, हाँ फिर सिंपल है। और उसको काउंट एज अ रनिंग शो करवाने के लिए एक आधी वो ट्रांजैक्शन लगवाने 1,000 रुपए 500 रुपए, सही हो गया, ट्रांजैक्शन शो हो रही होगी 500 5,000 या जितनी भी छोटी छोटी ट्रांजैक्शन, 10 लाख की दिखवा दें और दोबारा फिर उसका एविडेंस बनाना शुरू कर दें, भाई ये 10 लाख आया किधर से। सही बात है। अच्छा शिव भाई, मेरे एक स्टूडेंट के साथ ऐसे ही हुआ था, उसने फीस सबमिट करवा दी ना अपने अकाउंट से करवानी थी, अच्छा वो विड्रॉ हुआ 20 लाख का, ठीक है, उन्होंने पूछ लिया कि ये 20 लाख किधर गए हैं, फिर उसको जाहिर बात उसके पास एविडेंस तो भाई मैंने फीस सबमिट करवाई है, ऑब्वियसली वो फिर उसका सारा एविडेंस प्रोवाइड किया उसने, सही सही, मतलब एक दिन लेट हो गया, वही ना, वो थोड़ा सा मसला नहीं है, एविडेंस मिल जाता है मगर लेट हो जाता है, पैनिक कंडीशन हो जाती है, तो ये सीन है। सही हो गया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ के ऊपर भी कंफ्यूज्ड हैं कि हमने स्टेटमेंट रखवा ली, वीज़ा फाइल करने के लिए हम एलिजिबल हो गया, 28 दिन की मैच्योर हो गई स्टेट, वीज़ा फाइल कर दिया, क्या हम तब अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं बैंक स्टेटमेंट में से, या कब करना चाहिए? इस तरह की तो कोई भी गाइडेंस नहीं है कि वो पैसे निकलवा लें आप, यूके भी आई, ठीक है, मैच्योर वो बैंक स्टेटमेंट बिल क्यों वो आपसे डिमांड कर रहे थे, स्टेटमेंट इसलिए डिमांड करें, आप थर्ड कंट्री में आपके पास इतना फाइनेंस होना चाहिए कि आपकी वहाँ की लिविंग और रिमेनिंग फीस ओके हो, ठीक है, हमने तो उनको जस्टिफाई करने के लिए करना है ना, बिल्कुल सही है, आप बीच में वो स्टेटमेंट पैसे निकलवा लें, ये तो बेहतर नहीं है, बिल्कुल सही है, हाँ वो किसी भी टाइम देख सकते हैं स्टेटमेंट, तो इस तरह का तो सिनेरियो नहीं है, आप जब तक वीजा नहीं आता तब तक आप कोशिश, जैसे वीजा आए पैसे निकलवा भी सकते हैं, उसमें एक लॉजिक भी है कि आपने जाना है, ट्रैवल करना है, आपको एक्सपेंसेस की जरूरत है, आपको वहाँ पे पैसे जरूर चाहिए होते हैं, तो सारी बात उसको लॉजिकल रीजन होती है, उसके क्वेश्चन भी पूछते हैं, ऑब्वियसली वो इमिग्रेशन पे आपको पूछ सकते हैं, भाई किधर पैसे उसको उस हिसाब से आप जस्टिफाई करें, मतलब ये है कि बेस्ट प्रैक्टिस कि आपका जब तक वीजा नहीं आता आप पैसे ना निकलवाएं, जिस दिन ईमेल आ जाए वीजा कराने की पैसे निकलवा लें, चलें बेहतरीन हो गया। सो दैट वाज ऑल द बेस्ट प्रैक्टिस जो कि आप फॉलो कर सकते हैं बैंक स्टेटमेंट के रिलेटेड। होप्स हो कि आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी, इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो, और सर शुएब ज़फ़र को और मुझे इजाज़त दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी कीमती राय का इज़हार करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।